अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इमरान पंवार। आज स्टूडेंट हम एसी थ्रो कैपेसिटर पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने एसी थ्रो रेजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज देखें हमारे पास कैपेसिटर है, तो इसके लिए भी प्रीवियस टॉपिक की तरह मैंने ऐसा किया कि जैसे बुक के पेज के ऊपर हमारे पास कोई ऐसी हेडिंग नहीं है कि हम इसको प्रिपेयर करें, पैराग्राफ ही है। तो मैंने ऐसा किया कि इसके मेन पॉइंट्स बना लिए और फिर हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कैपेसिटर होगा, सॉरी ऐसा सर्किट होगा जिसको हम क्या करेंगे कि एसी सोर्स के साथ हम कैपेसिटर को कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट है। देखें इस सर्किट में इन विच AC source is connected to a capacitor। बच्चे सिंपल सी बात है, लास्ट टॉपिक की तरह एसी थ्रो जब भी कोई एसी सोर्स जो होता है वो रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है तो वो रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। जब कैपेसिटर कनेक्ट हुआ होता है तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायग्राम के बारे में। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल सा एसी सोर्स, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसके साथ हम एक बल्ब कनेक्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक कैपेसिटर कनेक्ट हुआ होगा, ये कैपेसिटर, और उसके बाद ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट है। ठीक है, कैपेसिटर को हम सी से रिप्रेजेंट करवाएंगे और ये आपके पास बल्ब है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास यहां पे ये एसी सोर्स है, ये आपके पास बल्ब लगा हुआ है और ये आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स एक यहां पे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एसी की जगह मैं अगर डीसी कनेक्ट करवा देता हूं, कोई सेल लगा देते हैं हम, बैटरी कनेक्ट करवा देते हैं, तो क्या तब भी करंट पास हो जाएगा? स्टूडेंट्स कभी भी नहीं होगा। उसकी रीजन यह है कि एक लम्हे के लिए तो मेरे पास कैपेसिटर में से करंट चला जाएगा, मतलब फर्स्ट एक शॉर्ट इंटरवल होगा जिसमें से हमारे पास करंट फ्लो कर जाएगा डीसी में से। ठीक है, लेकिन उसकी रीजन क्या है कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि डीसी सर्किट, डीसी सेल जो होता है, डीसी करंट जो होता है वो कभी भी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता। मतलब वन टाइम फॉरवर्ड मूव करेगा ना तो वापस दोबारा अपना दूसरा साइकिल नहीं ले कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर एक मर्तबा बस एक लम्हे के लिए करंट एक पास होगा और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बल्ब में से करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन यहां पे डीसी क्या है, वो पास नहीं कर सकता, एसी पास करेगा, क्योंकि एसी हमारे पास वन टाइम फॉरवर्ड फिर बैक, आगे पीछे इस तरह क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ क्या करते रहेगा, मूव करता रहेगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। स्टूडेंट देखें मैं आपको यहां पे रफली थोड़ा सा समझाने लगा हूं, ये मेरी बात को बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई सेल लगा दी हमने, ये आपके पास सेल है, यहां पे मेरे पास क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है और ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब है। जिसको हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, सी से। स्टूडेंट देखें यहां पे हमारे पास चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे चलता 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 यहां पे एक यहां तक जब पहुंचेगा, यहां पे कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर हमेशा क्या होगा, चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब प्लस शुरू में कैसे आएगा, ऐसे, मतलब प्लस फिर इधर माइनस होता जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इधर भी माइनस, इधर प्लस, इधर स्टूडेंट मालूम।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी दोनों प्लेट्स क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चे, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा तो कभी भी हमारे पास उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो जाता है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और बल्ब क्या होगा हमारे पास, ये ग्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब ठीक है, ऑफ हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास जब पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, तो बल्ब का ग्लो होना ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्लो कर जाए उसमें से, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो फ्लो नहीं करते। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर में से डीसी करंट नहीं फ्लो कर सकता, जस्ट क्या करता है, एसी फ्लो करता है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, मैं एसी सोर्स यहां पे कनेक्ट करवा देता हूं। आप ये देखें कि हम यहां पे एसी सोर्स कनेक्ट करवाने लगे हैं, और ये मेरे पास क्या है, बल्ब है, और यहां पे मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टेड मैं आपको बात सुनाने वाला हूं, ये आपके पास प्लस का और ये माइनस का। आप जानते हैं कि यहां से हमारे पास क्या होगा, ऐसे चार्ज चलता जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब बड़े ध्यान के साथ मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस प्लेट्स के ऊपर चार्ज, ये चार्जिंग हो रही है हमारी। अगले लम्हे थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या होगा, एसी अपनी पोलैरिटी को अब चेंज करेगा। ठीक है, दूसरे लम्हे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये इस तरफ करंट आ रहा है, पहले क्या था, इस तरफ किया, अब इस तरफ बैक की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या होता जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, अब एसी अपनी बैक की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ अपनी पोलैरिटी को, अपने साइकिल को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि चार्जिंग एक मर्तबा, फिर डिस्चार्जिंग, फिर प्लेट्स क्या होती हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ना, बल्ब को ग्लो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करवाना। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो बच्चे ऑलरेडी मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह हमारे पास ये प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब डिस्चार्जिंग होती है तो फिर ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सिस्टम कंटिन्यूअली चलता रहता है। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह एसी क्या करता है, इसके अंदर से पास कर सकता है। बात समझ आ रही है ना मेरी। तो अब हम आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। अच्छा, यहां पे ये तो आप यहां पे लिख सकते हैं, एसी कैन पास थ्रू द कैपेसिटर बट डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। अब आपने कैपेसिटर की इक्वेशन पढ़ी हुई है, Q इज इक्वल टू C और ये V। ठीक है बच्चे, एक आपके पास साइन वेव है वोल्टेज की, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा और ये T। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात समझे मेरी, यहां पे अगर हमारे पास Q इज इक्वल टू V की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ऊपर, तो ये बन जाएगा सी वी नॉट साइन थीटा ले लें या ओमेगा टी ले लें, जो आपका दिल करे। ठीक है, तो बच्चे आप मेरी बात को बड़े ध्यान के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे एक चीज, ये बात आप अंडरस्टैंड करें, इस पूरी की पूरी कैपेसिटर की इक्वेशन के अंदर मेरे पास यहां पे एक बात बड़े ध्यान से समझें, Q इज इक्वल टू सी वी। लास्ट प्रीवियस टॉपिक में तो रेजिस्टेंस में आपने देखा था, ओम लॉ में हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर था, लेकिन यहां पे तो हमारे पास करंट तो नहीं है, लेकिन यहां पे हमारे पास वोल्टेज है। यहां पे हमारे पास क्या है बच्चे, वोल्टेज। Q इज इक्वल टू सी वी है, करंट तो हमारे पास I है नहीं, तो हमने तो रिलेशन किसके दरमियान बिल्ड करना है, रिलेशन तो हमने बिल्ड करना है करंट और वोल्टेज के दरमियान। लेकिन हमारे पास क्या है कि यहां पे Q इज इक्वल टू सी वी है। बच्चे चलें कोई मसला नहीं, हमारे पास अगर करंट I नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पे Q चार्ज ले लेंगे। ठीक है, चार्ज का रिलेशन हमेशा क्या होता है, करंट के साथ होता है। चार्ज का रिलेशन क्या होता है, करंट के साथ होता है। तो बच्चे हम क्या कर लेंगे,
आई की जगह हम क्या कर लेंगे, क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चे मैं क्या राइट करूंगा, देखें, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास, बात समझ आ गई। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, साइन थीटा के। तो बच्चे अब यहां पे एक बात बड़े ध्यान के साथ आप अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां तक हम आई की जगह क्या यूज कर रहे हैं, क्यू। अब यहां पे एक बात और भी समझे मेरी, कि जब आप क्या करेंगे कि यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक ग्राफ बनाएंगे वी के दरमियान, फिर क्यू के दरमियान, फिर आई के दरमियान। ठीक है, फिर हम उन दोनों तीनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है। इन फेज तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहां पे, अब हम पहले बात कर लेते हैं एनालॉजिकली इसकी रीजन क्या होती है, कि मतलब ग्राफिकली तो हम यहां पे रिप्रेजेंट करवा देंगे, लेकिन याद रखना मेरी बात को कि हमारे पास कोई एनालॉजिकली रीजन भी होनी चाहिए कि करंट के और वोल्टेज के दरमियान हमारे पास कोई भी चीज आ रही है, कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी चीज लैग कर रही है। तो ये थोड़ा सा यहां पे हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे ये सारा मेथड हम समझने के लिए हम क्या करने लगे, अगर करंट मेजर करना है ना, तो करंट मेजर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सीरीज में एक एम मीटर कनेक्ट करने लगा हूं, बल्ब के साथ यहां पे वायर में एम मीटर में यहां पे कनेक्ट करने लगा हूं, और मैं 10 एम्पेयर मीटर, एम्पेयर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे पैरेलल क्या करेंगे, ये पैरेलल हम क्या कर रहे हैं बच्चे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करवा रहे हैं इसके साथ। अब जो मेरी बात है, इस पूरे के पूरे टॉपिक की कंक्लूजन में यहां पे बताने लगा हूं, बड़े ध्यान के साथ मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझें, ये आपके पास माइनस, ये आपके पास प्लस है। ठीक है, एसी आप जानते हैं कि हमेशा के लिए अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं यहां पे स्विच लगा देता हूं और मैंने फिर उस स्विच को क्या किया, कनेक्ट किया, तो बच्चे आप जानते हैं कि करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसमें से। जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा, और यहां पे शुरू में हमारे पास क्या था कि चार्ज जो जीरो था, शुरू में क्या था, स्टार्ट में हमारे पास यहां पे 0 वोल्ट था। ठीक है, और फिर वक्त के साथ साथ यहां पे हमारे पास चार्ज क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात को बड़े ध्यान से समझना है, शुरू में वोल्टेज जो करेगा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वो चार्ज 0 होगा, लेकिन एम्पेयर में से यहां पे करंट जो हमारा होगा वो 10 एम्पेयर होगा, 0 नहीं होगा, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, शुरू में ज्यादा होगा। क्यों, उसकी रीजन मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है, वोल्ट में क्यों 0 है, एम्पेयर मीटर में क्यों मतलब ज्यादा आ गया। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही हम कैपेसिटर में से करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी तरह आ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल पड़ी है ना प्लेट, इन न्यूट्रल के ऊपर चार्ज बड़ी जल्दी से यहां पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी यहां पे स्टोर होता जाएगा, चलता जाएगा, जब यहां तक पहुंचेगा। अब हमारे पास क्या, जैसे जैसे चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे, ये देखें, ये भी माइनस के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यहां पे, माइनस चार्ज, तो ये माइनस आगे जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्लेट के ऊपर पड़े होंगे, इनको रिपेल्शन का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ये रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइक चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं, और इनकी अब क्या होगी, रफ्तार जो होगी वो कम हो जाएगी, मतलब फ्लो कम करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये तकरीबन 10 में से तकरीबन 4 मान लें, ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या कर लें, 8 मान लें। अब यहाँ पे 8 वोल्टेज हो गया, और यहां पे हमारे पास 4 एम्पेयर क्या हो गया। क्यों, ये मैं शुरू वाला स्टार्ट वाला इंटरवल आपको बताने जा रहा हूं। जब स्टार्ट वाले इंटरवल में ये क्या करता है कि चार्ज इस तरह फ्लो करते हैं, और इस तरह हमारे पास क्या होता है कि शुरू वाले इंटरवल में तो हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्टार्ट में तो मतलब जब हाफ से ज्यादा हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, वो हाफ से ज्यादा तक मतलब बड़ी अच्छी ली फास्टली मूव करती जाती हैं, चार्ज होती जाती हैं। लेकिन हाफ से ज्यादा पास होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि इनको आगे रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भी आपके पास माइनस के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर भी आपके पास माइनस चार्ज पड़ा है, तो दोनों रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज आप जानते हैं रिपेल करते हैं,
तो इस रिपल्शन की वजह से इनकी रफ्तार कम हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास वायर में से करंट कम फ्लो करेगा, इस वजह से इसकी यहां से करंट कम मात्रा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से रफ्तार कम होने की वजह से, ठीक है। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो ज्यादा हमें वोल्टेज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझें। अब वो कंसेप्ट यहां पे रह गया, अब थोड़ा सा हम ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली करते हैं, वो मैंने आपको एनालॉजिकली समझाई है, ठीक है। ग्राफिकली में अब मेरी बात को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करें। ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक मिनट। अगर हम इस तरह कर लेते हैं, ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये अब ये चीज जो है इससे छोटी एक, ये मैंने वोल्टेज की एक साइन वेव बना लिया, ठीक है। ये जो है ये आप Q के लिए, ये जो मैंने चार्ज की I की जगह लिया था, ये आपका चार्ज Q है। यहां पे स्टूडेंट्स आप ये चीज जानते हैं कि जब आपके पास ये वोल्टेज शुरू में क्या था, जीरो था, वोल्टेज शुरू में क्या था, जीरो था, और जीरो के बाद मैक्सिमम होता गया। आपके पास ये लाइन जीरो है और जीरो के बाद ये ऐसे मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम होती 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 फिर यहां पे आ गई है। बात समझ आ रही मेरी। और करंट शुरू में क्या था, ज्यादा था, मतलब 10 एम्पेयर था, अभी तो 4 मैंने लिखे ना 4, शुरू में ज्यादा था। तो करंट आपका मैक्सिमम से पीछे की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब हाईएस्ट पोजीशन से करंट जो है वो 10 एम्पेयर का नीचे की तरफ आ रहा है, और वोल्टेज क्या था, शुरू में जीरो से बैक की तरफ आ रहा है। तो बच्चे इस तरह आपके पास ये ऐसे डायग्राम बन जाएगी, साइन वेव बन जाएगी, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। तो बच्चे आप जानते हैं कि मैंने क्या ये आपको मैथमेटिकली और एनालॉजिकली ये दोनों चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि शुरू में हमारे पास 10 एम्पेयर था, अब हमारे पास कितना है कि हमारे पास 4 एम्पेयर बच चुका है। उसकी रीजन क्या थी कि जब कैपेसिटर को में से एसी पास होता है ना स्टार्ट में, तब हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है एम्पेयर में, मतलब एम्पेयर हमें ये चीज शो करेगा ना कि मैक्सिमम करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और वोल्ट मीटर जो मैंने पैरेलल लगाया हुआ है कैपेसिटर के, वो हम क्या करेंगे, वो हमें 0 वोल्ट रिप्रेजेंट करवा रहा होगा, शो करवा रहा होगा। क्यों, क्योंकि वहां से हमारे पास अभी चार्ज ही नहीं स्टोर हुआ होगा, वक्त गुजरने के साथ इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाता है। जैसे ये देखें, मैंने इसी तरह तो शो करवाई है ना, ये 0 से ज्यादा हो रही है और करंट ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम फिर 0 की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, फिर नेगेटिव की तरफ, और करंट क्या है, मैक्सिमम से 0 पीछे की तरफ 0 हो जाएगा। फिर जब यहां पे 0 पे पहुंचेगा तो उधर आप जानते हैं कि उनके साइन भी तो चेंज हो रहे हैं ना बच्चे, माइनस और प्लस, उन दोनों की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, फिर इसी तरह 0 पे, फिर इसी तरह। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास क्या कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि जब शुरू वाला स्टार्ट वाला इंटरवल था, शुरू वाला लम्हा था, उसमें हमारे पास करंट कितना था, 10 एम्पियर था। उस इंटरवल को देखें तो करंट क्या लीड नहीं कर रहा था, वोल्टेज को देखें, उस टाइम तो मैंने आपको बताया था ना कि वोल्टेज 0 था और ये क्या था, 10 था। तो इस वजह से यहां पे कंक्लूजन हम राइट करते हैं बच्चे, इसको आप पॉइंट ओ का नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास करंट के लिए मैंने लाइन दी है, ठीक है। कंक्लूजन में हम राइट करेंगे कि करंट जो है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। आप जानते हैं कि ये आपके पास 0 है और ये 90 से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे आपको याद होना चाहिए, ये आपके पास साइन वेव है, साइन में ये 0 होती है, ये 90 होती है, ये फिर 180, ये फिर 270 और ये आपके पास 360 होती है, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है लास्ट के ऊपर हम पढ़ेंगे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मेरी बात को बड़े ध्यान के साथ आप अंडरस्टैंड करें। जो चीज हमारे पास क्या हो रही है, लीड कर रही होती है, उसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल राइट करते हैं, और जो चीज हमारे पास लैग कर रही होती है उसको हम क्या करते होते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट करते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास करंट वर्टिकल आ गया, और ये आपके पास क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या कर रहा है, करंट को 90 की एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चे 1 मिनट के लिए इस पूरे के पूरे लेक्चर को हम क्या कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एसी थ्रो कैपेसिटर, सबसे पहले आपके पास क्या था, कैपेसिटिव सर्किट इन विच एसी सोर्स जो है वो कनेक्टेड हुआ हुआ है कैपेसिटर के साथ। उसके बाद आपके पास डायग्राम थी, डायग्राम में आपने क्या किया हुआ है, कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप जानते हैं कैपेसिटर की इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV होता है। आपके पास साइन वेव की ये इक्वेशन है बच्चे, V की वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू CV नॉट और साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, या आपके पास यहां पे अगर हम क्या करें, यहां पे मैंने चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, ये Q करंट की जगह, तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाएं, यहां पे ये आपके पास ये वाली डायग्राम, यहां पे एक बात को बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। ये मैंने एसी कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर के साथ, यहां पे मैंने सीरीज में इसके क्या किया हुआ है, एमीटर लगाया हुआ है, और वोल्ट मीटर को मैंने उसके पैरेलल लगाया हुआ है बच्चे। ठीक है, आप जानते हैं कि इस एसी सोर्स के, ये इस सोर्स एसी सोर्स जो है अपनी पोलैरिटी चेंज करते रहेगा, और मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज डिस्चार्ज चार्ज और डिस्चार्ज होती रहेंगी, और कभी इधर माइनस इधर प्लस, फिर इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो बच्चे जब शुरू वाला लम्हा होगा, मैं इसका स्विच ऑन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एम मीटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा करंट शो करेगा शुरू वाले इंटरवल में, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स में से करंट भाग के पास होगा, और क्योंकि इसको रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है कि वक्त गुजरने के साथ ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और हमारे पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज आता जाएगा, और हमारे रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा प्लेट्स के ऊपर, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आपके पास यहाँ पे शुरू में करंट ज्यादा था, तो बच्चे आपके पास करंट ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या है, करंट लीड कर रहा है, और 90 से यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि वोल्टेज हमारे पास शुरू में 0 था, इस वजह से मैंने 0 से स्टार्ट किया है, और अब हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है, और करंट हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से कंक्लूजन में आप राइट करेंगे कि करंट क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 के एंगल से। ठीक है, और वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो चीज लीड कर रही होती है ना, वो हम वर्टिकल राइट करते हैं, और जो चीज हमें लैग कर रही होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल राइट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।